हेलो दोस्तों, आइए आज के क्लास में हम अपना अगला टॉपिक सीखते हैं लेटरिंग। लेटरिंग जो होता है हमारा दो प्रकार से होता है। जो भी हमारा लेटर है वो टू टाइप से लिखा जाता है। पहला हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हमारा जो भी अक्षर है या अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी, ये सब का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा 90 डिग्री पे। ये सभी हमारे जो भी अक्षर है 90 डिग्री के एंगल पे लिखे जाएंगे। अगला होता है इंक्लाइंड, यानी जो भी हमारा अक्षर है वो 75 डिग्री पे झुकी हुई रहेंगी। यानी ए बी, ये वो आपका सी। सबको समझ में आया? हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल हमेशा 90 डिग्री पे होता है और इंक्लाइंड हमारा 75 डिग्री पे होता है। ठीक, लेटरिंग दो प्रकार से, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा इंक्लाइंड। ये जो लेटर है ये भी दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला सिंगल स्ट्रोक में, ठीक, दूसरा होता है डबल स्ट्रोक में, जो हमारा इंक्लाकार से लिखा जाता है। पहला सिंगल स्ट्रोक में, दूसरा डबल स्ट्रोक में। सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक क्या होता है, यदि ए को हम ऐसे लिखें तो ये हुआ आपका सिंगल स्ट्रोक। यदि इसी ए को हम कुछ इस प्रकार से लिखें तो ये हुआ आपका डबल स्ट्रोक। यानी ये हमारा सिंगल स्ट्रोक, ये हुआ आपका डबल स्ट्रोक। हमारे जो सिलेबस में है वो है आपका सिंगल स्ट्रोक। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, यानी हम जो भी लेटर अपना लिखेंगे वो 90 डिग्री पे हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले लेटर को लिखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें या कुछ बेसिक सा नॉलेज, जैसे ये हमारा कोई ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है 8 सेंटीमीटर लंबी है। यदि हम इसे बोलें कि इसे आप दो बराबर भागों में बांटिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ स्केल रखेंगे, बीच में 4 पे पॉइंट लेंगे और इसे आपस में बांट देंगे। यानी हमारा सी पॉइंट यहाँ मिल गया, 4 इधर 4 इधर आपने बांट दिया। यदि इसी चीज़ को हम बोले आप इसे 12 भाग में, 18 भाग में, 19 भाग में बांटिए तो उतना मेजर करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक, इसको करने के लिए आपको एक आसान विधि बताते हैं। जैसे ये हमारा 8 सेंटीमीटर का रेखा है, यदि कोई इसे बोले 7 बराबर भागों में बांटो तो हम इस पर कोई भी एक न्यून कोण का डिफिनीशन आपको पता है ना, कोई भी कोण जो 0 डिग्री से अधिक, ठीक, और 90 डिग्री से कम, ये क्या है आपका 90 डिग्री, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक, तो हम ए बी पे एक न्यून कोण ड्रा करेंगे। ये कोण आपका हुआ, मानिए हमने माना 35 डिग्री। ठीक, अब लंगड़ा प्रकार में ये हमारा लंगड़ा प्रकार, यहाँ पर हमने इसको पेंसिल को लगाया, ये हुआ आपका प्रकार का नोक। इसमें हम कोई भी एक उचित दूरी लेंगे, आप चाहे इतना ले या छोटा सा ले, ठीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, एक बार जो भी हम दूरी ले लेंगे उसके बाद उसे हम चेंज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट हम इसे, अच्छा, न्यून कोण कैसे ड्रा करेंगे वो भी सीख लीजिए। ये ए बी हमारी रेखा 8 सेंटीमीटर की दी हुई है। देखिए, सबसे पहले हम अपने मिनी ड्राफ्टर को यहाँ रखेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी एक से ये रहा हमारा 8 सेंटीमीटर की रेखा, ये हुई ए बी। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर या 80 mm। ठीक, अब हमें इस पे 30 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ बनाना है, यानी हमारे स्केल को अब हम नीचे मूव कराएंगे और जो हमारा एरो वाला पार्ट है इसको हम
30 डिग्री पे लाकर इसे हम फिक्स कर देंगे। मिनी ड्राफ्टर को चलाने का वीडियो हमने इसके जस्ट पहले अपलोड किया है, ठीक। यदि आपको इसको चलाना ना है तो सबसे पहले वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ से हमने एक रेखा को ड्रा कर दिया, यानी अब इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, आपका होगा 30 डिग्री, ठीक। अब हम प्रकार में कोई भी दूरी सेलेक्ट करेंगे और उसका जो नोक है उसको हम ए पे रखेंगे, ठीक। ये जो हमारा ए का पॉइंट है यहाँ पे ए पे रखेंगे और एक चाप इस रेखा पे काटेंगे। ये कुछ यहाँ कट रहा है, ये हुआ हमारा पहला, ठीक। अब इस पॉइंट को उठाएंगे और जो इस रेखा पर ये जो हमारा एसी रेखा है इसको जहाँ पर कट किया था उस कट वाले पॉइंट पर इस प्रकार को रखेंगे और हम अगला चाप उसके आगे लगाएंगे, ठीक। यानी हमने इस चाप को यहाँ लगाया तो ये कुछ यहाँ कटेगा, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक। इसके बाद हमें कितने भागों में बांटना था, 7 बराबर भागों में। उसके बाद फिर से हम इसे रखेंगे प्रकार को और यहाँ से अगला चाप लगाएंगे, ये कुछ यहाँ लगा, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। फिर आगे करेंगे और एक और लगाएंगे पॉइंट, ये हो जाएगा चौथा। फिर प्रकार लेंगे और चौथे पर रखेंगे, अगला लगाएंगे तो ये हो जाएगा पांचवा। यानी इन सब के बीच की दूरी क्या है, समान है। ऐसे करते करते हम 6 और 7 पॉइंट लगा लिए, ठीक। इसके बाद हम अपने इस स्क्रू को ढीला करेंगे, ठीक। अब इस 7 को हम बी से मिलाएंगे, इस 7 को हम बी से मिलाएंगे। 7 पे कहीं ना कहीं पॉइंट मिला ना, एसी रेखा पे 7 कहीं कट किया है और ये बी का आखिरी पॉइंट को इसे मिलाकर इस नट को हम कस देंगे, ठीक। अब इसके बाद इसे कहीं लेकर जाएंगे वो रीडिंग सेम रहेगा, ठीक। हम इस आखिरी पॉइंट को इस 7 से हमने मिला दिया, ठीक। अब इसके पैरेलल हम हमारा जो 6वां है इससे हम इसके पैरेलल एक रेखा को ड्रा करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस मिनी ड्राफ्टर को हल्का सा उठाएंगे, पीछे करेंगे और 6 पे लाके हमने एक रेखा को घिस दिया। फिर उठाएंगे हल्का सा, 5 पे रखेंगे और हमने एक रेखा घिस दिया। फिर 4 पे से भी सेम प्रोसेस, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। यदि आप इसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी हमारा 8 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो 7 बराबर भागों में एकदम आसानी से बट गई, ठीक। उम्मीद है आपको रेखा का विभाजन आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए लेटरिंग की शुरुआत करते हैं। तो उसमें कुछ मेन पॉइंट होते हैं। जैसे कोई भी हमारा लेटर है उसका जो हाइट होता है वो होता है 35 mm, ठीक। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। जो हमारा एंगल है, एंगल हमारा कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टल बनाना है तो उसमें 90 डिग्री। और जो हमारा अक्षर है उसका रेशियो, जो हमारा रेशियो होने वाला है वो आपका होगा 7:4। देखिए 7:4 क्या बता रहा है, ये हमारा जो ए है इसकी जो ऊंचाई है, ठीक, इसे हम 7 बराबर भागों में बांट के बनाएंगे, ठीक। इसका जो चौड़ाई है उसे हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे और इसे बनाएंगे। अभी जब हम बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा ये रेशियो क्या है, ठीक है। रेशियो भी अलग अलग होते हैं, जैसे ए बी सी डी ये सब आपका 7:4 में बनता है, बल्कि ये जो आई होता है आपका आई, ये आपका 7:3 में बनता है। आपका जो डब्ल्यू एम होता है ये आपका 7:5 में बनता है, यानी 7 ऊंचाई में 5 चौड़ाई में, ठीक। चलिए हमें क्या दिया, यहाँ से हमको दिया है 35 mm। सबसे पहले हम अपना बेस रेखा खींचेंगे। हमने इसे लिया, 0 के सामने हमने इस स्केल को सेट किया और हमने एक ऐसे रेखा को बना दिया, ठीक। अब हम एक बेस लाइन लंबी सी खींच लेंगे, जितना बड़ा हमारा चार्ट पेपर रहेगा, ठीक। चार्ट पेपर हमने बताया था, जैसे ही हमारा ड्राइंग शीट मिलेगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर का मार्जिन छोड़ेंगे, साइड में हम टाइटल बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हमारा टाइटल बॉक्स रहेगा, इधर से 5 mm, इधर से 5 mm रहता है, इधर कितना रहता है 20 mm, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ से कितना हाइट दिया है 3.5, यानी ऊपर से हम 3.5 पे आएंगे, ठीक। और इसके पैरेलल हम एक रेखा ड्रॉ कर देंगे, ये हुई हमारी रेखा। इसके जो बीच की ऊंचाई यदि आप लेंगे कितना आएगा
3.5 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया। अब इस रेखा को, ये हुआ हमारा ए, ये हुआ बी, इसे हम 7 बराबर भागों में बांटेंगे। यानी ए बी से हम कोई भी एक न्यून कोण ड्रा करेंगे, ए बी से हम कोई भी एक न्यून कोण को ड्रा करेंगे और प्रकार की सहायता से कोई भी एक उचित दूरी लेकर, कोई भी एक उचित दूरी लेकर ए पे रख के एक चाप लगाएंगे। फिर ये हमारा फर्स्ट, अब फर्स्ट पे रख के उसी सेम दूरी से, इस प्रकार की दूरी को चेंज नहीं करेंगे, उसी सेम दूरी से एक पे रख के अगला चाप लगाएंगे। ये वो 2 3 4 5 6 7 चाप हमने यहाँ तक लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब 7 को हम B से मिला देंगे। हम अपने स्केल को यहाँ रखेंगे 7 को और B को हमने आपस में मिला दिया। ठीक, हमारा ये स्केल अब इसी पर रखकर टाइट कर देंगे इसे। अब कहीं भी मूव कराएंगे तो ये रीडिंग चेंज नहीं होने वाला। अब इसी स्केल को हल्का सपोर्ट करेंगे और ऊपर करेंगे और 6 पे लाएंगे और इसके पैरेलल रेखा एक खींच देंगे। फिर हम 5 वाले से एक पॉइंट खींचेंगे, ये 4 से 3 से 2 से और यहाँ 1 से। यदि आप देखेंगे तो ए बी हमारी जो रेखा है उस पर ये 7 पॉइंट 7 जगह कट करेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ऊपर का टॉपलत है ही 7। अब इन सभी रेखा से इस रेखा का पैरेलल, यानी हमारा जो स्केल है उसे इस रेखा पर रखेंगे, इस पे हम सेट कर देंगे और क्रम से, ये तो हमारा बेस लाइन दिया हुआ है, ये हमारा पहला का कटान बिंदु, ये जो 7वां गया है ये 7वें का था, ये 6 ये 5 4 3 2 और ये ऊपर वाला 1। अब क्या करेंगे हम, इससे इस पॉइंट से इस पे हमने रखा और इसे आगे बढ़ाएंगे और ये जो हमारा पहला पॉइंट, इससे हम एक रेखा को खींच देंगे। यहाँ बड़े में देखिए यहाँ पर है हमारा बी है। ठीक, 7वां कट किया, इसको हल्का ऊपर करेंगे और एक रेखा हमने ड्रा कर दिया। फिर हल्का ऊपर करेंगे, 6 पे रखेंगे, एक रेखा ड्रा कर दिया। 5वें से भी लाइन खींच देंगे, 4थे से, तीसरे से, दूसरे से और पहले से भी। ठीक, ऐसे ही हमारा ये ब्लॉक बन के रेडी होगा। सबको दिख रहा है? इतना क्लियर है? फिर से समझिए हमने क्या किया। हमारे पास एक बेस लाइन थी, ठीक, उससे हम 3.5 सेंटीमीटर नीचे आए। इस रेखा को हम प्रकार की सहायता से 7 बराबर भागों में बांट लिया। ठीक, आखिरी पॉइंट को हम आखिरी पॉइंट से मिला दिए। अब इस रेखा के पैरेलल हमने सभी पॉइंट से एक रेखा पैरेलल खींचते गए। ठीक, जो ए बी रेखा को 7 जगह पे काटेगी। ठीक, हमें 7 पॉइंट मिला। अब इस रेखा के पैरेलल हम यहाँ से 7 से इसके पैरेलल हम रेखा को ड्रा कर दिए। ठीक, इतना क्लियर है? अब यहाँ से 5-5 mm पे, मतलब इस बी पॉइंट से 5-5 mm पे एक सीधी रेखा है। हॉरिजॉन्टल हम बताए ना कितना दिया है, 90। यानी हम बताए होंगे जब भी आप पढ़े होंगे मिनी ड्राफ्टर, इसके एंगल का बीच कितना होता है, 90 डिग्री इसके एंगल का। ठीक, यहाँ पर हमने रखा, ये हमारी सीधी रेखा थी। अब यहाँ से 5 mm पे हम एक पॉइंट लगाएंगे और इसे हम मिला देंगे। ठीक, अगला फिर पॉइंट 5 पे लेंगे और आगे बढ़ा देंगे। ठीक, फिर 0.5 पे लेंगे और आगे बढ़ा देंगे। 0.5 क्या है, 0.5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मतलब 5 mm। समझ में आ रहा है? 5 mm। फिर 0.5 पे लेंगे और आगे बढ़ा देंगे। फिर 0.5 पे लेंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे और इसी तरह हम पूरे सीट पर अपने इसी ब्लॉक को तैयार करेंगे। यदि आप इसे देखें तो ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7। आपको मिला 7 क्या था, 4। देखिए 4 माने 1 2 3 4, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना ब्लॉक मिल रहा है आपको, 4। यानी हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट है ए, हम उसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बीच में उसको लिखेंगे और उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, यहाँ तक। यदि हम यहाँ पे ड्रा करने का प्रयास करें तो ये आपका कुछ ऐसे ड्रा होगा। ठीक, आइए अब इसे बड़े में हम समझते हैं। इतना सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये ब्लॉक आपका उम्मीद है कि बन के रेडी हो चुका होगा। हमने क्या किया, ये हमारा ए बी रेखा थी, बेस लाइन था हमारा, इसको हमने 7 बराबर भागों में
इसको बांटा था, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का मतलब एक ब्लॉक का जो भी दूरी है वो कितना है 5 mm, ठीक। टोटल जो हमारा हाइट है वो कितना है 35 mm, ठीक। अब देखिए जो हमारा A है अंग्रेजी का जो पहला अक्षर है A, वो किस में बनेगा 7:4, यानी यहाँ से हम ऊपर चलेंगे 7 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7, उसकी चौड़ाई कितनी है 4, यानी 1 2 3 4, यानी वो यहाँ तक बनेगा, यहाँ शुरू होगा और यहाँ तक, यानी हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, इसका सेंटर आएगा आपका 2, इससे हम टॉप से ऐसे मिला देंगे, एक बार ऐसे करेंगे और इस किनारे से इसको हम ऐसे करके, और यहाँ से नीचे से 3 ब्लॉक छोड़ के चौथे में जाएंगे, 1 2 3, चौथा सेंटर पे जाके हम इसे मिला देंगे। ये आपका बन के तैयार हुआ A। यदि आप इसे 2H के पेंसिल से बनाएं और इसे HB के पेंसिल से बनाएं तो ये बहुत डार्क बनेगा, ठीक। यानी आपका कुछ A ऐसे बनेगा डार्क एकदम। हमने पेंसिल का टाइप भी पढ़ाया था, ठीक। अब देखिए जो हमारा अगला अक्षर है उसको शुरू करने से पहले आपको एक ब्लॉक का गैप देना होता है, यानी 5 mm हम छोड़ते हैं, उसके बाद हम अगला अक्षर को लिखते हैं। यानी हमारा जो B है वो A हमारा यहाँ तक लिखाया, ठीक, B हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके लिए हम B पे ऐसे रखेंगे सेम, ठीक, नीचे से 3, ठीक। कितना रेशियो रहेगा B का भी 7:4, ऊपर से 2 चलेंगे, ठीक, बीच में आइए, यहाँ ऊपर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में हम बीच में आएंगे और यहाँ से इस चौथे को हल्का सा छोड़ते हुए, ये यहाँ टच नहीं कर रहा है, ये जो हमारा चौथा ब्लॉक है पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे में टच नहीं कर रहा है, बल्कि जो नीचे वाला रहेगा वो टच करता हुआ आएगा। ये आपका हुआ B। सबको समझ में आया। अगला C बनाने के लिए हम एक ब्लॉक को छोड़ेंगे, यानी 5 mm फिर से हम गैपिंग देंगे, और यहाँ से नीचे से दो ब्लॉक छोड़ेंगे और ऊपर से 2 ब्लॉक छोड़ेंगे। इसको हमने डार्क कर दिया, इधर से 2 ब्लॉक, ठीक, एक ब्लॉक छोड़ेंगे, 2 को डार्क किया, इधर से भी छोड़ेंगे, 2 को डार्क किया, और ऐसे हल्का सा कर्व देते हुए इसे हम मिला देंगे, ठीक। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। D के लिए यहाँ पे फिर से एक ब्लॉक हम छोड़ेंगे, यहाँ पे प्रत्येक ब्लॉक हम कितना छोड़ेंगे, एक एक ब्लॉक छोड़ के अगला अक्षर हम ड्रॉ करते जाएंगे। D के लिए फिर से हमने इसको छोड़ा, यहाँ पे गए, इधर से 3, इधर से 3, और बीच में से ऊपर से नीचे से 2 छोड़ेंगे, ऊपर से 2 छोड़ेंगे और बीच का 3 मिला देंगे, और हल्का सा इस पर कर्व देते हुए हम इसे मिला देंगे। इधर सबको समझ आया। अगला E बनाने के लिए हम फिर से इसको बड़ी वाली लाइन, नीचे वाली लाइन 4 ब्लॉक को कवर करेगा, ऊपर वाला 3.5 ब्लॉक को कवर करेगा, मतलब 1 2 3 और इसका आधा, और ये बीच वाला जाएगा, ये 2 ब्लॉक को कवर करेगा, ठीक। सबको इतना समझ में आया। अगला A से लेकर Z तक आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेम ऐसे ही A से Z तक और 1 से 0 तक, यानी 1 से स्टार्ट करिएगा 9 और उसके बाद 0 तक आप बनाने का अभ्यास करिएगा। सेम प्रोसेस यही है, ठीक। वो आपका हुआ होमवर्क। अगला देखते हैं हमारा इंक्लाइंड। अब ये क्या था हमारा हॉरिजॉन्टल, यानी हमारा जो ये एंगल है इसके बीच का कितना हमको दिख रहा है, वो आपका 90 डिग्री। अगला जो है वो है 75 डिग्री हॉरिजॉन्टल। उसको हम नीचे बनाते हैं, इसी पे कंपेयर करिएगा। ये होगा हमारा बेस लाइन, ठीक। सेम प्रोसेस वही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस वही रहेगा। नीचे आएंगे 3.5 पे, ठीक, 3.5 की हाइट पे आया, हमने एक रेखा को फिर से खींच गया। इसकी जो हाइट है कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी 35 mm, ठीक। इसे हम फिर से 7 बराबर भागों में बांटेंगे। कोई न्यून को ड्रा किया, प्रकार में दूरी लिया, 7 बराबर भागों में इसको हमने
बांट लिया, आखिरी पॉइंट को आखिरी से मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे। ठीक, कहीं ना कहीं कट करेगा, उसके बाद हम इसे ठीक उसी प्रकार इस रेखा के पैरेलल हम इसे यहाँ से उस रेखा को ड्रा करेंगे। ये वह दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ऊपर हो गया सातवां। काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, अब देखिए ये था हमारा हॉरिजॉन्टल यानी 90 डिग्री, ये हम बनाने वाले हैं इंक्लाइन यानी 75 डिग्री। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा आखिरी पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे हम 75 डिग्री बनाएंगे। 75 डिग्री बनाने के लिए अपने मिनी ड्राफ्टर को हम 70 और एक और 80 के बीच में ले जाएंगे। 70 और 80 के बीच में ले जाकर यहाँ पर हमने इसको टाइट कर दिया। यदि आप इसकी सहायता से नहीं बनाना चाहते तो चादर की सहायता से बनाइएगा। ये देखिए ये चादर है ना आपका, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आपका ये 0 है, ये 10 है, 20 30 40, यहाँ देखिए 70 और ये 80, इसके बीच में आपको एक बड़ी रेखा मिली, ये हुआ आपका 75 डिग्री। आप यहाँ पर रखिएगा इस पॉइंट पे। ठीक, यहाँ पे 75 पे एक पॉइंट लगा लीजिएगा। लगाने के बाद अब इस पॉइंट को मिलाते हुए आप आगे बढ़ा दीजिएगा। यानी अब इसे हम मिनी ड्राफ्टर की सहायता से बनाएं तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक, यहाँ का एंगल यदि आप मेजर करें कितना आएगा, 75 डिग्री। ठीक, सबको आया समझ में कैसे 75 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अब फिर से सेम प्रोसेस, एक ब्लॉक की दूरी कितनी थी 5 mm, अगला भी 5 mm। अब यहाँ से हम 5-5 mm पे पॉइंट लेते जाएंगे, 5-5 mm पे पॉइंट लेते जाएंगे, यानी 0.5 सेंटीमीटर पे। ये कितना का होता है 1 सेंटीमीटर, उसका आधा 5 या 0.5 सेंटीमीटर 5 mm। ठीक, 5-5 mm पे पॉइंट लगाते जाएंगे और इसके पैरेलल यानी मिनी ड्राफ्टर को इसके ऊपर रखेंगे, टाइट करेंगे। अब इसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसे रेखा को 75 डिग्री पे झुकाता हुआ चला जाएगा। ठीक, सबको समझ में आया। अब देखिए सेम वही जितना रेशियो यहाँ था 7:4 वही रेशियो हम यहाँ भी अपनाएंगे। पहला हमारा जो ए बनेगा कितने में बनेगा, 1 2 3 4 ब्लॉक लेगा, 7 हाइट लेगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी क्या किया था वो 1 2 3 4 उसने चौड़ाई लिया था, हाइट आपका 7 लिया था। सेम वही यहाँ से इस मिडिल को लेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, बीच में ए। बी के लिए हम फिर से एक ब्लॉक छोड़ेंगे, यहाँ पे भी हम एक ब्लॉक छोड़ते थे। यहाँ पे बी को हमने यहाँ डार्क किया, अगली रेखा नीचे से 3 ऊपर से 2, यहाँ से हल्का सा छोड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे, नीचे वाला सटता हुआ आएगा। ये आपका इंक्लाइन। जैसे आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं अक्षर का जितना लंबाई चौड़ाई रहता है वही सेम प्रोसेस इंक्लाइन में भी रहता है। ठीक, इंक्लाइन क्या रहता है 75 डिग्री पे झुकी हुई रहती है। 75 डिग्री फिर से देखिए कैसे हम इसे बनाते हैं। मानिए ये हमारा बेस रेखा है। ठीक, यहाँ से हम 35 mm नीचे आए और हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसके बीच का कितना है, ये हो गया आपका 35 mm, मतलब 3.5। यहाँ 3.5 नीचे आएंगे, अगली रेखा खींच देंगे, ये क्या इसके पैरेलल है। यहाँ से न्यू कोण ड्रा करेंगे, यहाँ से 7 बराबर भागों में बांटेंगे। प्रकार के साथ है, प्रकार में उचित दूरी लेंगे, यहाँ से 7 चाप काट देंगे और इसे मिलाते चले जाएंगे 1 2 और यहाँ हुआ 7। 7वें को आखिरी से मिलाते हैं, आखिरी पॉइंट को आखिरी से मिलाते हैं। इसके पैरेलल सभी रेखाओं से हम खींचते चले जाते हैं जो इस ए बी रेखा को 7 पॉइंट पर कट करती है। अब इस 7 से हम रेखा को खींच देते हैं। ठीक, अब 75 डिग्री बनाने के लिए चांदे को हम यहाँ रखते हैं, 75 पे कोई पॉइंट लगाते हैं और इस बी को ऐसे मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। 75 डिग्री ये को बनाते जाते हैं। ये हुई हमारा ए बी रेखा। ठीक, हमने चांदे के इस पॉइंट को, ये हमारा चांदा है, चांदे देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ये होगा 90 क्या होगा, ये होगा 0, ये आपका 180। यदि इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपका होगा 80 डिग्री, जस्ट बगल में देखेंगे तो होगा 70 डिग्री। इसके बीच में यदि जाएंगे तो ये होगा आपका 75 डिग्री। 75 डिग्री पे जाएंगे, यहाँ रख के पॉइंट ले लेंगे। अब इस ए को इसे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, यानी हमने यहाँ पॉइंट लिया, इसे बी को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। यहाँ देखेंगे तो आएगा
75 डिग्री। 5-5 mm पे दूरी पे जाएंगे, अगली रेखा इसी के पैरेलल घिसते हुए चले जाएंगे, सेम रेशियो वही रहेगा। ठीक, सबको समझ में आया इतना? इंक्लाइन का भी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप सब उसको बना के अपना अभ्यास कर सकते हैं। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी इसमें त्रुटि हुई या कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका समाधान बताएंगे और अपने अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।